पुणे के निकट देहू गांव में तुकाराम महाराज निवास करते थे, जो कि पांडुरंग विट्ठल भगवान के बड़े भक्त थे। सरल मराठी भाषा में उन्होंने कई भगवान की स्तुतियाँ लिखी, जिनको अभंग कहा जाता है। अभंग का वास्तविक अर्थ है जिसे भंग न किया जाए, जो कभी विनाश से परे हो। लेकिन वहाँ के जितने पंडित थे वो तुकाराम महाराज से काफ़ी द्वेष करते थे और उनके ऊपर आक्रमण किया करते थे। अलग अलग रूप से उनकी मानहानि करने का प्रयास किए, आलोचना किए। लेकिन तुकाराम महाराज भी बड़े सहनशील थे, शांतिपूर्वक अपना भजन और अपनी भक्ति करते रहे। लेकिन इन सभी पंडितों का द्वेष की एक सीमा हुई और उस दिन उन लोगों ने निश्चय किया कि तुकाराम महाराज के सारे ग्रंथों को लेकर हम इंद्रायणी नदी में पूरी तरह से डुबा देंगे, निमग्न करेंगे। उन ग्रंथों को लेकर उसे रस्सी से बांधकर और उस रस्सी के अग्रभाग में बड़े विशाल पत्थर डालकर उन्होंने इंद्रायणी नदी में उठा के फेंक दिया। बड़ी कठोर शब्दों में कहने लगे कि आप क्या समझते हो अपने आप को हमसे बड़ा पंडित? आप तो बड़े दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हो और अनपढ़ हो, गंवार हो, अयोग्य हो। इसलिए आपके द्वारा लिखी हुए कोई ग्रंथ को हम शास्त्र के द्वारा सम्मत नहीं मानते। उठाकर फेंक दिया। तुकाराम महाराज बड़े प्रेम पूर्वक अपने दोनों हाथों को जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु अगर वास्तव में ये ग्रंथ अभंग हैं, विनाश से परे हैं, तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये निमग्न न हो, डूबे नहीं और ये न के न प्रकारेण ये ग्रंथ मुझे वापस प्राप्त हो जाएं। हे प्रभु, अगर मेरी भक्ति सरल रही, वास्तविक रही और कपट से विहीन रही, तो मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि इन ग्रंथों का संरक्षण करें। खाना पीना सोना सब कुछ परित्याग कर पूर्ण अनशन करते हुए तुकाराम महाराज निरंतर भगवान का नाम ले रहे थे। जय जय पांडुरंग हरि, जय जय विट्ठल हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। भगवान का नाम लेते लेते कई दिन बीत गए। सारे देहू गांव के निवासी देख रहे थे कि अचानक उस नदी के भीतर से उस नदी के वास्तविक देवी इंद्रायणी देवी प्रकट हुई। उनके हाथ में ये सारे ग्रंथ थे। वो ग्रंथ लाकर तुकाराम महाराज के सामने समर्पित करती है। इस प्रकार इस बात को प्रमाणित करते हुए कि तुकाराम महाराज की भक्ति, उनकी प्रार्थना, उनकी शक्ति वास्तविक है। एकांत लाभम वचसोन पुंसाम सुश्लोक मौलेर गुणवादमाहु श्रुतेश्च विद्वद्भिरुपकृतायाम कथा सुधायाम उपसंप्रयोगम। कहा गया है कि वाणी की सार्थकता इसमें है कि हर परिस्थिति में हम भगवान की स्तुति करें और इन शब्दों से भगवान को अलंकृत करें। और अगर किसी वैष्णव भक्त ने भगवान के ग्रंथों का निरूपण किया हो तो उसका श्रवण करने पर हमारे कर्णेंद्रियों की सार्थकता है।